स्वागत है। अशोक वाटिका में आपका स्वागत है। महाराज रावण का स्वागत है। क्यों इरुम्बली, हमारी सीता कैसी है? हमारी कड़ी सुरक्षा से डरकर वहाँ चुपचाप बैठी हुई है। मैंने इसका मन बदलने के लिए त्रिजटा को भेजा था। महारानी यहाँ आई थी महाराज, अभी अभी यहाँ से गई हैं। ये मूर्ख रावण कहाँ जा रहा है? ये तो माता सीता के समीप जा रहा है। अरे दुष्ट रावण, मेरे जी में आ रहा है यहां से कूदकर इस दुष्ट रावण के सिर से मुकुट को गिराकर और इसके सर को तोड़कर ले जाकर समुद्र में फेंक दूं। राम! नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, ऐसा करने का मुझे आदेश नहीं है। ये प्रभु श्री राम के हाथों मरेगा और ये कीर्ति मेरे प्रभु श्री रामचंद्र को ही मिलेगी। अब आगे क्या होगा मैं वो देखता हूं। सीता, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से इतनी घृणा हो गई है कि तुम मुंह घुमाकर बैठी हो? मैंने तुम्हें बंदी बनाकर रखा है, इसीलिए तुम मुझसे रूठी हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर मैं चाहता तो तुम्हें कभी भी अपना बना सकता था, किंतु ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारे प्रेम को जीतना चाहता था। तुम्हारा इस तरह से रोना मुझे बहुत दुख पहुंचाता है सीता। मैंने अब तक तुम्हें बहुत अवसर देखकर देख लिया। मैंने अपनी पुत्री त्रिजटा को तुम्हें समझाने के लिए भी अशोक वाटिका में भेजा था, पर लगता है तुम पर कोई असर नहीं हुआ सीता। इतना समय निकल गया, मेरी पुत्री भी तुम्हें समझाने में असफल रही। मैं तुम्हें जब से यहाँ उठाकर लाया हूँ, तुम्हारी अनुमति के बिना आज तक तुम्हें नहीं छुआ। अब तो मान जाओ सुंदरी। सीता, तुम्हारी रचना करने के बाद सृष्टिकर्ता भी तुम्हारी जैसी सुंदरी कभी नहीं बना पाएगा सीते। तुम इस संसार की सबसे अनमोल रचना हो सीते। मुझे स्वीकार कर लो, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली श्रेष्ठ राजा हूँ सीता। जिसकी सेवा करने के लिए सभी स्त्रियां उतावली रहती हैं। वही रावण तुम्हें पाने के लिए जल के बिना मछली की तरह तड़प रहा है सीते। क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती? यदि तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें महारानी बना दूं। इस संसार की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सुख संपत्ति तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये लंकेश्वर रावण तुम्हें वचन देता है और तुम्हारे पिता राजा जनक को एक राज्य दे दूंगा, ये भी वचन देता हूँ। सीते, तुम्हारा वो राम जो जंगल में भिखारी की तरह दर दर भटक रहा है, उसे तुम याद करके इतना क्यों तड़प रही हो? उसका सारा राजपाट छिन चुका है, रावण के पास सब कुछ है, फिर भी तुम उससे इतना प्रेम क्यों करती हो? मुझसे क्यों नहीं करती? बोलो सीता। रावण, तुम्हारे जैसे पापी से बात करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहती हूँ। स्मरण रहे, तुम मेरे लिए इस तिनके के समान भी नहीं हो, क्योंकि मैंने राजा जनक के संस्कारी परिवार में जन्म लिया है और चक्रवर्ती राजा दशरथ के सूर्यवंश की पुत्रवधू हूँ। मैं सूर्यवंशी परिवार की पुत्रवधू वहाँ प्रकाश फैलाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जैसे पराये पुरुष पर दृष्टि डालना भी पाप है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और तुमने मुझे यहाँ लाके अपना बंधक बना के बहुत दुख दिया है रावण। तुम स्वयं को बहुत विद्वान समझते हो, किंतु तुम्हारी कोई संपत्ति न्यायपूर्ण नहीं है रावण। तुम्हारे प्रति मेरे आचार व्यवहार और गुणों को मैं कदापि नहीं बदल सकती, ये तुम्हें ज्ञात होना चाहिए रावण। तुम्हारी आलीशान सुख सुविधाएं मेरे लिए कुछ नहीं है। जिस प्रकार एक चोर चोरी करने के पश्चात छुपने के लिए गुफा ढूंढता है, रावण, उसी प्रकार संसार की चोरी करके तुम लंका नामक अपनी इस गुफा में सबसे छुप के बैठे हो। यहाँ तुम्हारे सामने बोलने वाला, तुम्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मेरे स्वामी वन में राज सुविधाओं से दूर अपना जीवन बिता रहे थे और तुम एक चोर की भांति
उनकी पत्नी को उठा लाए। मेरी दृष्टि में तुम एक अपराधी हो और तुम मुझसे सम्मान की अपेक्षा रखते हो रावण। मैं यहाँ बेबस हूँ, किंतु मेरे स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम ये स्मरण रखना, जब मेरे स्वामी यहाँ आएंगे तो तुम्हारे इस लंका का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। मैं यहाँ मौन रहकर अपनी स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं बेबस हूँ और इसी बात का तुम लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हो रावण। मेरे स्वामी के पास मुझे लौटाकर क्षमा मांग लो। वो बहुत दयालु है, तथापि तुम्हें क्षमा कर देंगे। नहीं तो तुम्हारे प्राण उनके तीरों से ही जाएंगे। तुम्हें उनका निशाना बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्मरण रहे, तुम और तुम्हारा ये असुर वंश मिट्टी में मिलके समाप्त हो जाएगा और तुम इसी के योग्य हो। ये बात मैं भली भांति जानती हूँ। कुछ नहीं जानती हो तुम। सारे लोक पे राज करने वाले रावण को शिक्षा देने का प्रयत्न कर रही हो तुम। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। सीता, तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। याद रखना, मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगा। मेरी बात सुनो दासियों, तुम सब सीता को समझाओ। यदि इसे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई तो मैं तुम सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं शीघ्र वापस आऊंगा।